जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डेरिवेटिव के बारे में हम लोग ने पहले भी बात की थी। तो आज हमारे पास है कि एक डेरिवेटिव लेना है, फिर दूसरा लेना है, फिर तीसरा लेना है, फिर चौथा डेरिवेटिव लेना है। मतलब है तो एक से ज़्यादा डेरिवेटिव लेने हैं, एक से ज़्यादा डेरिवेटिव लेने हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 2.7। ये क्वेश्चन है हमारे पास x इक्वल टू ए टी का स्क्वायर और y इक्वल टू है हमारे पास बी टी का स्क्वायर। y इक्वल टू बी टी दैट इज टी की पावर 4, टी की पावर बी टी की पावर 4। ठीक है जी। और x से हम यहाँ से हम t एलिमिनेट कर लेते हैं, x ओवर a और दिस विल बी इक्वल टू टी का स्क्वायर। ठीक है जी। तो y कितना है हमारे पास, y इक्वल है हमारे पास बी टी टी की 4 और b टी की 4 का हम लिख सकते हैं टी का स्क्वायर। ठीक है जी। और ये हमारे पास आ जाएगा बी टी का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स ओवर ए ऊपर होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू बी एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर, y इक्वल टू बी ओवर ए का स्क्वायर और दैट इज एक्स का स्क्वायर। ओके जी। अब ये ए स्क्वायर हम इस साइड पे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर डॉट वाई इक्वल टू बी डॉट एक्स स्क्वायर। अब हम दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेते हैं, तो ए स्क्वायर वैसे वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई एक्स के हिसाब से डी वाई ओवर डी एक्स, बी और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर, ये y का जो डेरिवेटिव है इसको हम y1 लिखेंगे, पहला डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस विल बी इक्वल टू 2bx। अब इसका x के हिसाब से एक और डेरिवेटिव लेते हैं, ए स्क्वायर y1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y1 का x के हिसाब से डेरिवेटिव और इस साइड पे लिखेंगे d ओवर डी एक्स इंटू 2bx ए स्क्वायर। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव पहले मौजूद था, ये कौन सा बन जाएगा y2 और x का डेरिवेटिव कितना है 1, 2b डॉट 1 दैट इज 2b। ए स्क्वायर पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ए स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया तो y2 इक्वल आ गया हमारे पास 2b ओवर ए का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है आंसर है। आगे चलते हैं हम जी, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये क्वेश्चन है जी हमारे पास y इक्वल टू साइन 3x, क्वेश्चन नंबर 4 है जी। इसका डेरिवेटिव लेना है तो दोनों साइड्स पे हम d ओवर डी एक्स लिखेंगे, d ओवर डी एक्स इंटू वाई, दिस विल बी इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू साइन 3x। अब ये हमारे पास बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव काज। ठीक है जी। अब इस 3x का दोबारा लेंगे किसके हिसाब से, x के हिसाब से, तो 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3 यहाँ पे लिख लेंगे स्टार्ट में। ठीक है जी। इसको कह लेते हैं y1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 3 काज 3x। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो y1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये y2 हो जाएगा और cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन फिर 3x। इस 3x का दोबारा लेंगे तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 और 3 9 हो जाएगा। y2 इक्वल टू ये माइनस बाहर आ जाएगा -9 साइन 3x। ठीक है जी। अब इसका थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं y3, वो कितना आ जाएगा y3 थर्ड डेरिवेटिव,
तीसरा डेरिवेटिव आएगा y3, दोनों साइड पे डी ओवर डी एक्स लिखा, डी ओवर डी एक्स लिखा, तो -9 साइन का डेरिवेटिव cos 3x। अब इस 3x का दोबारा लेंगे, 3x का जो डेरिवेटिव है x का 1, 3.1, तो ये आ जाएगा 3, तो -9 और 3 27 cos 3x, और दिस इज इक्वल टू y3, y4 तक जाना है हम लोगों ने। एक डेरिवेटिव और आगे, एक और आगे लेते हैं, तो कितना हो जाएगा y4, दिस विल बी इक्वल टू -27, cos का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y4 ले रहे हैं ना, cos का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा sin 3x, और इस 3x का फिर दोबारा लेना है, तो कितना आ जाएगा, दैट इज 3, तो y4 इक्वल टू 27/3 -81 sin 3x, ये हमारे पास क्या, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जी y इक्वल टू log इंटू log x स्क्वायर -9, x स्क्वायर -9, इसके हम लोगों ने 4 डेरिवेटिव मालूम करने हैं, तो दोनों साइड्स पे डी ओवर डी एक्स लिखते हैं, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई, दिस विल बी इक्वल टू डी ओवर डी एक्स log x स्क्वायर -9 दिस, तो ये हमारे पास बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखा हुआ हो उसको 1 बटा लिख के उसको बटे में लिख देना है, ये log x 1/x, ये x की जगह पे है, इसका डेरिवेटिव फिर दोबारा लेना है, डी ओवर डी एक्स स्क्वायर -9 का, अगर ये सिर्फ x होता तो उसका डेरिवेटिव दोबारा ना लेते, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास क्या है, इसको हम y1 लिखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर -9, अब 9 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का 2x, x स्क्वायर का हमारे पास कितना आ जाएगा 2x, ओके, y1 इक्वल टू ये 2x ओवर x स्क्वायर -9, तो ये हमारे पास है, इसी को y1 तक मालूम कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जी अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, और ये क्या है, x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू साइन m थीटा, y इक्वल टू साइन m थीटा, y इक्वल टू, अब यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन को इस तरफ ले के आएंगे, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, साइन इस साइड पे आकर साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो y इक्वल टू साइन m, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी आई है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका x के हिसाब से डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव cos इंटू, ये एंगल की जगह पे है, ये टोटल एंगल की जगह पे है, साइन थीटा जिस तरह होता है ये थीटे की जगह पे है, cos m इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है जी। अब इस थीटे का दोबारा लेना है, किसके हिसाब से, x के हिसाब से, डी ओवर डी एक्स m साइन इनवर्स x, दिस इज, ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos इंटू m साइन इनवर्स x, ये यहाँ पे m वैसे आ जाएगा, ये जो साइन इनवर्स x है इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस जो यहाँ पे लिखा हुआ उसका यहाँ पे स्क्वायर ले लेना है, उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इसका डेरिवेटिव x का दोबारा लेना है, फिर वो 1 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ओके, तो ये हम लोग क्या करते हैं, ये 1 माइनस, इसको हम लोग y1 का नाम दे लेते हैं, दैट इज y1 इक्वल टू दिस,
ओके, y1 इक्वल टू दिस। अब dy1 ओवर dx y1 इक्वल टू, इस साइड इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इस साइड पे लेके आ जाते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और y1 इक्वल टू ये वाला m फिर cos इंटू m साइन इनवर्स x, दिस इज। ठीक है जी। अब इस तरह करते हैं, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेते हैं, यहाँ भी स्क्वायर ले लिया और यहाँ भी हम लोगों ने स्क्वायर ले लिया। इसका स्क्वायर अलग और इसका स्क्वायर अलग, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर अलग और इसका स्क्वायर अलग, m स्क्वायर अलग, m स्क्वायर फिर काज का ऊपर स्क्वायर इंटू m साइन इनवर्स x, दिस इज। ठीक है जी। अब ये और ये क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल टू m का स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये जो कास स्क्वायर है, हम लोग जानते हैं कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है जी। यहाँ से कास स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन को इस साइड पे ले आएंगे, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब इस काज को, ये जो काज है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर और थीटा की जगह पे ये है m साइन इनवर्स x, m फिर साइन इनवर्स x और दिस इज। ठीक है जी। और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस, अब साइन m साइन इनवर्स x, m साइन इनवर्स x ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है, ये दैट इज y। ठीक है जी। अब ये हमारे पास हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम लोग इस तरह करते हैं, ये ऊपर स्क्वायर भी है, ये दोनों तरफ हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं, डी ओवर डी एक्स लिखते हैं दोनों तरफ, डी ओवर डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू m स्क्वायर इंटू 1 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है जी। या दैट इज इस तरह। ओके, अब ये पहला फंक्शन वैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे। ठीक है जी। इसका डेरिवेटिव किस तरह लिखेंगे, दो शुरू में, दो में से एक माइनस करेंगे, दैट इज 1। अब जो पावर के नीचे हो उसका डेरिवेटिव दोबारा लेते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, दोबारा लेंगे, किसके हिसाब से, x के हिसाब से, तो ये आ जाएगा dy1 ओवर dx, बीच में प्लस प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे। अब ये वैसे, ये फंक्शन ये वैसे। ठीक है जी। इसका डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, दिस इज इक्वल टू। ठीक है जी। अब m स्क्वायर वैसे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, m स्क्वायर वैसे 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y। अब दो शुरू में, दो में से एक माइनस किया, दो शुरू में, दो में से एक माइनस किया, दैट इज 1। अब जो पावर के नीचे है, ये दो के नीचे जो है, दो के जो नीचे है वो क्या है, y है, y का किसके हिसाब से लेंगे, x के हिसाब से, तो ये क्या आ जाएगा dy ओवर dx। ठीक है जी। अब ये हमारे पास दो पे हम तकसीम कर देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी तकसीम कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है जी। अब ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इंटू y1, ये 1 लिखो या न लिखो। अब ये y1 का दूसरा डेरिवेटिव है, तो ये आ जाएगा हमारे पास y2।
ठीक है जी। फिर ये प्लस माइनस माइनस एक्स वाई वन का स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये माइनस प्लस माइनस माइनस एम का स्क्वायर फिर वाई की पावर 1 दैट इज वाई। अब डी वाई ओवर डी एक्स ये कौन सा डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है जी। y1 पे हम डिवाइड कर देते हैं हर साइड पे, y1 पे डिवाइड किया, y1 पे डिवाइड किया और y1 पे डिवाइड किया। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ जाएगा, अब ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर फिर ये y2 माइनस माइनस एक्स y1 माइनस एक्स y1, इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास m स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, आगे चलते हैं जी। जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। ये y इक्वल टू cos इनवर्स x होल का स्क्वायर, ये इस तरह। अब इसका डेरिवेटिव मालूम करना है, इसका डेरिवेटिव मालूम करना है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास दोनों साइड पे डी ओवर डी एक्स लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई, दिस विल बी इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स होल का स्क्वायर। अब ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये दो शुरू में, दो में से एक माइनस करेंगे, दो माइनस एक, इसका डेरिवेटिव दोबारा लेने हैं डी ओवर डी एक्स, क्योंकि ये पावर के नीचे है, पावर के नीचे है। ओके, कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारे पास बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। अब जो कॉस इनवर्स एक्स है इसका डेरिवेटिव होता है -1 ओवर 1, यहाँ जो हो उसका स्क्वायर ले लेना है इस तरह, ठीक है जी। एक्स का दोबारा लेंगे वो 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा y1। अब इसको लेके यहाँ पे आएंगे, मतलब यह है इसको इधर भी मल्टीप्लाई करो और इधर भी मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है जी। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं, यहाँ भी स्क्वायर ले लिया और यहाँ भी स्क्वायर ले लिया, ठीक है जी। इसका स्क्वायर अलग, इसका अलग, 1 माइनस इसका स्क्वायर अलग और इसका स्क्वायर अलग, 2 और 2 4 कॉस इनवर्स एक्स उसका स्क्वायर, दिस इज। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल है, y के इक्वल है, 4y। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, दोनों साइड पे डी ओवर डी एक्स लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू हम लोग क्या लिखेंगे 4y। अब ये पहला फंक्शन वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 शुरू में, 2 में से एक माइनस करेंगे, 2 में से एक माइनस करेंगे, ठीक है जी। 2y1, 2 में से एक माइनस किया, 1 आ गया। अब इस पावर के जो नीचे है इसका डेरिवेटिव दोबारा लेना है, y1 का दोबारा लेंगे इसके हिसाब से, dy1
ओवर डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 4, वाई का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से डी वाई ओवर डी एक्स, सॉरी मादर से यहाँ पे आगे क्या आएगा प्लस, क्या आएगा प्लस। अब ये वाला फंक्शन वैसे, ये वाला फंक्शन वैसे 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x इक्वल टू ये आ जाएगा 4, y का डेरिवेटिव x के हिसाब से डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है जी। अब ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1। अब ये y1 का सेकंड डेरिवेटिव है तो ये बन जाएगा y2, और ये बन जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 2x y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4। अब ये क्या बन जाएगा y1 फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब 2y1 पे डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 2y1 2y1 और 2y1, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ये और ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा y2, क्या आ जाएगा y2 माइनस, ठीक है जी, माइनस एक्स, ये y1 का स्क्वायर था, ये y1 था, एक y1 बच जाएगा ऊपर, y1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2, ये हमारे पास क्या है आंसर है।